तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुरा में स्ट्रीट थिएटर के हवाले से एक खूबसूरत खेल पेश किया गया। फ़नकार बरदरी भी आम इंतखाबात के हवाले से काफ़ी पुरजोश है, वो भी सियासी मुहिम में कूद पड़ी है। सबकी अपनी अपनी जमातें अपनी अपनी हैं और ये आज हम मौजूद हैं कॉमेडी एक सुपरस्टार ताहिर अंजुम साहब के साथ। बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्टेज का इनेकाद किया और इसमें सियासी जमातें और ख़ादिर इमरान नज़ीर साहब और शाइस्ता परवेज़ साहब भी शरीक हुई। इनसे बात करेंगे। सर ये बताएँ कि शुरू से ही नून लीग के सपोर्टर थे आप या पहले रुझान अब हुआ है? नहीं, मैं फ़नकार जो है वो मैं बाद में बना हूँ। मैं 88 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हूँ। मैं MSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ। MU कॉलेज में? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से मेरा तल्लक है। मैं डिग्री कॉलेज शेखुपुरा वहाँ प्रेसिडेंट था MSF का। फिर मैं 96 में जो है वो मैंने शोबिज़ को ज्वाइन किया। तो इस वजह से मेरी बेस जो है वो MSF है। उसके बाद मैं जो है जब शेखुपुरा से मैं लाहौर आया हूँ तो फिर मैंने 96 में मेरा ख्याल मैंने शोबिज़ ज्वाइन किए। सही। अच्छा ये बताएं कि फैमिली के में कोई और भी नून लीग में सपोर्टर है? हमने ये भी सुना है कि घर में भी आपके काफ़ी ये है। मेरे वालिद साहब 4 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं ज़िला काउंसिल शेखुपुरा में। तो हमारी पॉलिटिकल फैमिली है। मेरे ताया अब्बू जो थे वो उनका तल्लक पीपल्स पार्टी से था, तो वो भी एक पॉलिटिकल फिगर थे। तो पॉलिटिकल तो हमें समझ बूझ बचपन से ही है। तो मैं ज़रा हादसाती तौर पे फ़नकार बन गया, शोबिज़ में आ गया। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत जो है वो मतलब बरकरार रही, क्योंकि 92 और 97 का जो, वैसे तो मैंने 88 का भी इलेक्शन लड़ा हुआ है। उस वक़्त नज़ीर विरक साहब IGI के हमारे जो थे वो कैंडिडेट थे। 7 जमातों ने अलाइंस किया था। तो उस वक़्त जो मैंने वो भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस वक़्त मैं 8वीं में मतलब 8 में था। तो उसके बाद मैं मैट्रिक करने के बाद मैंने 92 फिर 97 का इलेक्शन, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में जो मामलात चले उस वक़्त भी मैंने स्ट्रीट थिएटर किया और मुझे काफ़ी बैन किया गया। फिर मैं गिरफ़्तार, ये थाना लारी अड्डा में मेरे पे पर्चा हुआ और मैं 2-3 माह के लिए भावलपुर मुझे शिफ्ट कर दिया गया। मुशर्रफ दौर में मुझे पिंडी से गिरफ़्तार किया गया था। तो उसके बाद मुशर्रफ दौर गुजरा, उसके बाद मियाँ साहब आए। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक बारोज़गार आदमी, अल्लाह ताला ने बड़ी परवरदिगार ने रहमत की है। मैं जब पार्टी मेरी जो होती है बरसरे इक़्तिदार में होती है, मैं अपने घर में चला जाता हूँ। जब पार्टी पे मुश्किल टाइम आता है तो मैं घर से बाहर निकल आता हूँ। तो अभी जो इमरान खान का दौर था, इसमें मुशर्रफ दौर से ज़्यादा सख्तियाँ झेली हैं हमारी पार्टी ने, क्योंकि उसने जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ था। झूठे पर्चे, झूठी कार्रवाइयाँ, गिरफ़्तारियाँ, पूरी पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ था। हमारी लीडरशिप पे पर्चे, हमारे MNAs MPA वर्कर्स पे पर्चे। मुझे खुद 22 महीने के लिए, 35 महीने की गवर्नमेंट में मुझे 22 महीने स्टेज से बैन रखा गया। उसके बावजूद भी मैं सर्वाइव मैंने किया। तो नून लीग की वजह से बैन रखा गया कि आपका ताल्लुक नून लीग से? और केड़ा कपड़े ला के फिरने मुस्लिम लीग की वजह से। उसके दौरान मैं 3 दफ़ा लंदन गया हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिला हूँ। फिर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से फिर मैंने शहबाज गिल साहब जो उस वक्त मामले खसूसी थे वज़ीर आज़म के, मैंने उन्हें भी ललकारा, क्योंकि उनकी ज़ुबान बहुत गलीज़ थी। गलीज़ ज़ुबान तो इनकी लीडर की भी है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने लंदन से उसकी तबीयत ठीक की और अब अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा हम टफ़ टाइम तो नहीं दे रहा है। हम तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा बड़े आराम से क्लीन स्वीप करेंगे और इसे वाइट वाश कहते हैं। अच्छा ताहिर साहब ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई कभी, और कैसे लगा मुलाकात करके उनसे? और उसने वो खुद भी बड़े आर्टिस्ट दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात जो है वो 92 से है। ठीक है, 92 से मियाँ साहब को मैं मिलता हूँ। मियाँ साहब जो हैं वो कायदे मोहतरम तो हैं, लेकिन हमारे वो दोस्त भी हैं। वो इस पूरी कौम के दोस्त हैं, मेरी बात समझें। वो लीडर भी है, वो दोस्त भी है। इस कौम का दर्द है उन्हें। ठीक है, तो मियाँ साहब से बहुत मुलाकातें हैं मेरी, मरीम साहिबा से बहुत मुलाकातें हैं, शहबाज शरीफ साहब से बहुत मुलाकातें हैं उनकी मोहब्बत की वजह से, क्योंकि मैं एज ए आर्टिस्ट उन्हें मिलता था, उनसे मोहब्बत करता था, वो भी मोहब्बत करते थे। तो आपका बेसिक वैसे हमने ड्रामे के दौरान तो आपने मुतालबा किया, लेकिन आज अपने नाज़रीन को बताएं कि लेट्स सपोज के नून लीग की हुकूमत आती है बरसरे इक़्तिदार, फ़नकार बरदरी का एक फ़नकार के तौर पे बताएं उनका क्या मुतालबा? बड़े मुश्किल में बेचारे फ़नकार। जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, फ़नकारों के लिए भला ही हुआ है। फ़नकारों के लिए जब भी नवाज शरीफ साहब आए, अभी रिसेंटली 2013 में नवाज शरीफ साहब ने हर फ़नकार को 25,000 रुपया जो है वो फ़ंड की सूरत
सूरत में फ़ी फ़नकार को दिया था। इमरान खान ने गवर्नमेंट आते ही उस सारे फ़ंड को ख़त्म कर दिया, हमारा फ़नकार जो है सड़क पे आ गया। ठीक है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आए, बब्बू बराल का टोटल शरीफ सिटी में इलाज हुआ। बब्बू साहब वज़ीर आज़म आए, मेहदी हसन साहब का इलाज हुआ। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आए, लहरी साहब का इलाज हुआ, मस्ताना साहब का इलाज हुआ। मतलब फ़नकारों को माली मामनत दी गई, फ़नकारों के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें सोची गई। ठीक है, अभी मेरी रिसेंटली मियाँ साहब से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा गवर्नमेंट पाकिस्तान जब मुस्लिम लीग नून के पास आएगी तो हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि फ़नकार जो बेघर हैं उनके लिए हम जो है ना घर बनवाएँ इंशाल्लाह बफ़ज़ल। सर इसके अंदर एक सवाल और ऐड कर लें कि इमरान खान की मुखालफत की क्या वजह है और इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं इमरान खान को सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि तगड़ा हो पुत्र।